मंद्राचल पर्वत पर देवताओं ने यज्ञ का आयोजन किया। समस्या खड़ी हुई कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है जिसे यज्ञ के सारे हविष यज्ञ कुंड में समर्पित पदार्थ जिसे देवों को शक्ति मिलती है का अधिकारी बनाया जाए। बाद में वह देव उस हविष में से अन्य देवताओं को अपनी इच्छानुसार अंश दे सकते थे। देवराज इंद्र का पद स्थायी नहीं होता, उसके लिए चयन होता था। इस बात को ध्यान में रखकर सर्वश्रेष्ठ भगवान का निर्धारण और जरूरी था ताकि वह आगे इंद्र की नियुक्ति कर सके। सभी देवता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश में से ही किसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर सारी हविष समर्पित कर देनी चाहिए। इस यज्ञ में सर्वप्रथम किसका आह्वान किया जाए इसके निर्णय की भी समस्या खड़ी हुई। समस्त देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, नागों, यक्षों आदि की सभा हुई और ये तय हुआ कि ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु इसका निर्णय करे। वह त्रिदेवों में से जिसे कहेंगे उन्हें उस यज्ञ का प्रधान अधिपति मान लिया जाएगा। अत्यधिक प्रशंसा से अच्छों की बुद्धि बिगड़ जाती है। देवों द्वारा मिले इस सम्मान से भृगु अभिमानी हो गए। वह तो किसी को भी कह देते उन्हें मान लिया जाता। त्रिदेवों में कोई आपसी भेद तो है नहीं, वे एक दूसरे की प्रथम पूजा करते हैं। परंतु भृगु ने तय किया कि वह त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे, उसके बाद ही निर्णय करेंगे। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो उन्हें आभास हो गया कि कुछ होने वाला है। इसी कारण भृगु की बुद्धि बिगड़ी है। उन्होंने सबसे पहले शिव जी की परीक्षा लेने की सोची। भृगु भगवान भोलेनाथ की परीक्षा लेने कैलाश पहुंचे। उस समय महादेव अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ जल विहार कर रहे थे। शिवगणों ने भृगु को उनसे मिलने नहीं दिया। भृगु ने जब कहा कि वह शिव जी की परीक्षा लेने आए हैं तो उनके गण क्रोधित हो गए। गणों ने भृगु का खूब अपमान किया और उन्हें कैलाश से भगा दिया। नाराज भृगु ने शिव को तमोगुनी मानते हुए कहा कि आज से उनके लिंग की ही पूजा होगी। वहां से भृगु अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मदेव अपनी पत्नी के साथ अंतःपुर में बैठे थे। ब्रह्मदेव ने सोचा पुत्र से क्या संकोच, उन्होंने भृगु को वहीं बुला लिया। उन्होंने भृगु से पूछ लिया, कहो पुत्र क्यों आना हुआ। भृगु को ठेस लगी। विचार आया कि ब्रह्मदेव ने जानबूझकर यह प्रश्न किया है। क्या वह नहीं जानते होंगे कि मैं उनकी परीक्षा लेने आया हूँ। ब्रह्मा उन्हें पुत्र से ज्यादा स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्हें लगा कि ब्रह्मा अपने पुत्र को देवताओं द्वारा दिए गए सम्मान से दुखी है, इसलिए उसे उचित सम्मान नहीं दे रहे। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, किंतु आपका आचरण उचित नहीं है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। उन्होंने भृगु को दंडित करने के लिए अपने अनुचरों को उनके पीछे दौड़ाया। भृगु वहां से भी जैसे तैसे भागे और जाते जाते शाप देते हुए कि ब्रह्मदेव आप रजोगुनी हैं, आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। तमकमाय भृगु भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। वहां विष्णु जी शेषनाग पर लेटे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु को देखकर श्रीहरि उठे नहीं। 2 जगहों से अपमानित होकर भागे भृगु अपने पर नियंत्रण नहीं रख सके। क्रोधित महर्षि ने श्रीहरि की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु ने उनका पैर पकड़ लिया और पूछा कि मेरी कठोर छाती से आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी। इस विनयशीलता से महर्षि प्रसन्न हो गए और उनको श्री विष्णु को देवताओं ने सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। देवताओं को अपमानित करने के कारण महर्षि को गंगा के तट पर तपकर प्रायश्चित करने और दोषमुक्त होने के लिए जाने का आदेश मिला। भृगु अपनी पत्नी ख्याति के साथ आश्रम में रहकर प्रायश्चित करने लगे। ख्याति को यह आशीर्वाद प्राप्त था कि वह ममता से भरकर जिसका स्पर्श कर देंगी उसके सभी घाव भर जाएंगे। देवताओं और असुरों में स्वर्ग के आधिपत्य को लेकर संग्राम शुरू हुआ। असुर प्रजापित दक्ष से मदद मांगने गए तो उन्होंने असुरों से कहा कि वह देवताओं से शत्रुता मोलना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि असुर मदद मांगने आए हैं तो उन्हें खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा।
दक्ष ने असुरों को अपनी पुत्री ख्याति को प्राप्त वरदान के बारे में बताकर कहा कि वे ख्याति को प्रसन्न कर ले ताकि वह उनके घायल सैनिकों को फिर से स्वस्थ कर दे। ख्याति उस समय गर्भवती थी। असुरों ने ख्याति की खूब सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने असुरों से वरदान मांगने को कहा। असुरों ने उनसे जीवन का वरदान मांग लिया। देवता अपने पराक्रम से असुरों को घायल करते और ख्याति उन्हें स्वस्थ कर देती। असुर भारी पड़ने लगे तो देवता चिंतित हो गए। वे भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने ख्याति को समझाया कि उनके कार्य से देवताओं पर संकट आ रहा है, इसलिए वह ऐसा न करें। लेकिन ख्याति ने कहा कि उन्होंने असुरों को जीवनदान का आशीर्वाद दिया है, इसलिए वह असुरों का उपचार बंद नहीं कर सकती। भगवान विष्णु इससे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से ख्याति के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। भृगु ने ख्याति की हालत देखी तो शोक में डूब गए। उन्होंने भगवान को शाप दिया कि एक गर्भवती स्त्री के प्राण लिए हैं, इसलिए उन्हें बार बार मानवों की तरह किसी स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा। भूगरी को क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने एक और शाप दिया कि भगवान ने चूंकि किसी मानव के दाम्पत्य जीवन को नष्ट किया है, इसलिए उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में जीवन लेना पड़ेगा और पत्नी विरह का कष्ट भी भोगना पड़ेगा। भगवान ने शाप स्वीकार लिया। उन्होंने ख्याति को फिर से जीवित कर दिया। ख्याति से श्रीहरि ने कहा कि आपने असुरों को जीवनदान देने का वरदान अपने पूर्वजन्म में दिया था, लेकिन मैंने आपको फिर से जीवन दिया, इसलिए अब आप पूर्वजन्म के वचन निभाने को बाध्य नहीं है। भृगु को अफसोस हुआ कि पत्नी शोक में वो इतने व्याकुल थे कि प्रभु की माया नहीं समझ पाए। भृगु के शाप के कारण श्रीहरि को बार बार अवतार लेकर मृत्युलोक यानी पृथ्वीलोक आना पड़ा, जिसमें से कई अवतार में उन्हें पत्नी वियोग भी झेलना पड़ा। ख्याति के गर्भ में उस समय शुक्राचार्य स्थित थे। माता की हत्या का प्रयास करने वाले श्री विष्णु को उन्होंने शत्रु मान लिया और प्रण किया कि देवताओं से इसका बदला लेंगे। इसीलिए शुक्राचार्य असुरों के गुरु बन गए। ये पद्म पुराण की कथा है। अन्य पुराणों में भी यह कथा है, बहुत मामूली अंतर के साथ। एक बार जब प्रभु श्री कृष्ण लीला कर रहे तो ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, शिव जी, ये सब देवता ठाकुर जी के निकट आया। इन्होंने क्या देखा कि ठाकुर जी अपने पीछे कुछ छुपा रहे हैं। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। कौतूहल में भरे उन्होंने पूछ लिया कि प्रभु आप क्या छुपा रहे हो। अब भगवान चुपचाप खड़े हैं, मना कर नहीं सकते कि कुछ नहीं छुपा रहा क्योंकि सब सामने है। प्रभु ने टालने को कह दिया, हाथ में बस एक पात्र थाम रखा है, उसमें कुछ है नहीं, बस ये बर्तन थोड़ा गंदा है, इसलिए आप सभी देवों के सामने झिझक हो रही है, इसलिए इसे पीछे छुपा रखा है। देवताओं ने फिर पूछा, प्रभु आप क्या छुपा रहे हैं, बता भी दें। अपनी इस लीला से हमें वंचित न रखें, कुछ अनमोल है तो हमें भी दें, हम आपके अतिथि हैं। भगवान समझ गए कि छुपा नहीं पाएंगे। धीरे से बोले, देखिए देवगण, आप किसी को बताना नहीं। ये जो पात्र है ना, इसमें बड़ी मुश्किल से आज मैं कहीं से थोड़ी छाछ उड़ा कर ले आया हूँ। देवता बोले कि छाछ ही तो है प्रभु, इसे छुपा क्यों रहे हैं? क्या ये इतना कीमती है कि आप इसे हमारे संग बांटेंगे नहीं? भगवान बोले, अब इसकी कीमत मैं क्या बताऊं? तो देवतागण बोले, हे प्रभु आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे प्रभु को ये छाछ छुपानी पड़ी है, इसका अर्थ तो यही है कि ये अनमोल है। एक घूंट हमें भी मिल जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। प्रभु अब हम आपके धाम में आए हैं, इतनी कृपा तो कर दे। सेवक न सही प्यासे अतिथि समझकर ही एक घूंट हमें भी पिला दे, हम भी इसका स्वाद लेकर धन्य हो जाएं। भगवान बोले, देवतागण, संसार की कोई भी वस्तु आपके लिए दुर्लभ नहीं, मैं स्वयं आपके लिए प्रस्तुत हूँ। आपकी हर इच्छा मेरे लिए आदेश पर ये छाछ न दे पाऊंगा। स्वर्ग के अमृत पर आपका अधिकार है, आप उसे जितनी इच्छा पी सकते हैं, पर ये छाछ ब्रजवासियों की मेरे लिए श्रद्धा प्रेम है, ये छाछ तो मैं ही पीऊंगा।
मेरे भक्तों ने इसे मेरे लिए बनाया है, उनका मन कैसे न रखूं। अब तो देवताओं का कौतूहल बढ़ गया। कामधेनु और नंदा गाय भी सहर्ष उनके लिए समस्त पदार्थ प्रस्तुत कर देती है। यदि ये छाछ उनके दूध से बना हो तो भी उनके लिए सहज उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि यह ब्रज की गाय के दूध का है। आखिर चक्कर क्या है? जैसे उद्धव तैसे माधव, न श्री कृष्ण हट छोड़े नहीं देवता। बात वही घूम रही है। देवों ने फिर से पूछा, प्रभु ऐसी कौन सी अनमोल बात है इस छाछ में जो हम नहीं पी सकते? आप कह रहे हैं कि हम अमृत जाकर पी ले, लेकिन आप ये छाछ ही पिएंगे। तो क्या ये छाछ अमृत से भी बढ़कर है? अरे छाछ तो छाछ है, इसमें क्या बड़ी बात है? शंका का जब तक निवारण नहीं होता हम तो नहीं जाने वाले। ठाकुर जी भाव विभोर हो गए हैं। अपनी आंखों में आंसू भरकर बोले, देवताओं आपको पता नहीं कि इस छाछ को प्राप्त करने के लिए मुझे गोपियों के सामने नृत्य करके उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है। मैं नाचकर आया हूँ तब जाकर ये छाछ मिली है। ताही हीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। अब जिस छाछ के लिए मुझे इतना नृत्य करना पड़ा उस छाछ में कुछ तो बात होगी ही ना। बिना नाचे ये छाछ मिलती नहीं। अब भोलेनाथ अगर आपने नृत्य किया तो सृष्टि पर संकट आ जाएगा। ब्रह्मदेव और देवराज आपका नृत्य शोभा नहीं देगा। फिर आप बताएं कि कन्हैया ने किया नाच तो मिली छछिछा भर छाछ, आपको ऐसे ही कैसे दे दूं? देवतागण प्रभु की इस लीला पर मुग्ध हुए जा रहे हैं। उन्हें प्रणाम करके अपने धाम को लौट गए हैं। एक दुविधा अक्सर होती है लोगों में कि एक ही माता पिता की दो संतानें स्वभाव से, कर्म से और विचार से एकदम उलट क्यों हो जाती है। इसका उत्तर भागवत महापुराण से समझने का प्रयास करना चाहिए। देवताओं की माता अदिति और दैत्यों की माता दिति सगी बहनें थीं। देवता और दैत्य दोनों ही प्रजापति कश्यप के अंश से जन्मे, पर दोनों के स्वभाव एकदम अलग। शास्त्रों में संतान प्राप्ति की प्रक्रिया को संतान यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ की आहुति होती है पति पत्नी का शारीरिक मिलन, परंतु उसके विधान भी कहे गए हैं। प्रजापति कश्यप की एक पत्नी अदिति इसे मानती थी, जबकि अदिति ने द्वेष में भरकर आनंद की कामना से भोग किया। आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ उसे सिर्फ एक कथा नहीं समझे। हर गृहस्थ के लिए इसमें एक बड़ा रहस्य छुपा है। संतान उत्पत्ति जीवन का अनिवार्य संस्कार है, किंतु उसकी भावना कैसी है ये बहुत मायने रखती है। वासना और आनंद के लिए हुए भोग के परिणाम से उत्पन्न संतान की दशा वही होती है जो दिति के पुत्रों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के साथ हुआ। दिति ने पूजा की तैयारी कर रहे पति को बलपूर्वक संभोग के लिए विवश किया था। इसका दुष्परिणाम था ये। आइए सुनते हैं वह कथा कि काम भावना से पीड़ित होकर दिति ने क्या अनर्थ किया था। प्रदोष काल में क्यों नहीं करना चाहिए संभोग? उससे जन्मी संतानें कैसी हो जाती हैं? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि और कर्दम ऋषि की पुत्री कला के पुत्र थे महर्षि कश्यप। दक्ष प्रजापति ने अपनी 7 कन्याओं में से 13 का विवाह कश्यप से किया। कश्यप की इन्हीं पत्नियों से देवता, असुर, पशु पक्षी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, वनस्पति आदि पैदा हुए थे। प्रजापति कश्यप एक शाम संध्या पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी काम के आवेश से उन्मत्त उनकी एक पत्नी दिति संभोग की इच्छा से यज्ञशाला में पहुंच गई। दिति ने कहा, आपकी पत्नी के रूप में मेरी अन्य बहनें मातृत्व का आनंद ले रही हैं। मुझे भी मातृत्व सुख प्रदान चाहिए। पति धर्म निभाते हुए आप मेरे साथ सहवास करें। कश्यप ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी मोक्ष की संगिनी होती है, किंतु कुछ समय के लिए रुक जाओ। अभी मैं संध्यावंदन कर रहा हूँ। दिति दक्ष की पुत्री थी, समस्त शास्त्रों में पारंगत, लेकिन कामबाण से त्रस्त होने के कारण उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग कुतर्क के लिए आरंभ किया। दिति ने कहा, विवाह के समय मेरे पिता को आपने वचन दिया था कि पत्नियों को प्रसन्न रखने के लिए ब्रह्मांड की जो भी वस्तु आपके सामर्थ्य में होगी उसे प्रदान कर संतुष्ट करेंगे।
आप प्रजापति के वचन भंग का दोष क्यों लेते हैं? कश्यप ने समझाने का प्रयास किया, प्रिय, मुझे समस्त वचन याद है। मैं प्रजापति दक्ष को दिए वचन को भंग करने से होने वाले पापों से भी परिचित हूँ। मैं वचन भंग नहीं करता, बस थोड़ा समय मांगता हूँ। ये समय संतान उत्पत्ति के कार्यों के लिए शुभ नहीं है। दिति ने शर्त रख दी कि या तो मुझे तर्कों से संतुष्ट करो या संसर्ग से। कश्यप ने समझाया, जीवन भर के पुण्यों का दान करके भी कोई अर्धांगिनी के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। मोक्ष के लिए इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है और यह पत्नी के सहयोग से ही हो सकता है। संध्या काल में भूतों के साथ स्वयं महादेव भी विचरण करते हैं। वह आपके बहनोई हैं। उन्हें भले ही कोई न देखे, किंतु वह सबको देख सकते हैं। महादेव को अप्रसन्न करने का दुस्साहस स्वयं नारायण ब्रह्मदेव में भी नहीं है। लोकाचार का मान रखने के लिए ही सही, आप संसर्ग के लिए बाध्य न करें। ये समय उचित नहीं। दिति के दिमाग पर दो चीजें सवार थी, एक तो काम वासना, दूसरी अपनी बहन अदिति से श्रेष्ठ संतान की इच्छा। कश्यप ने समझाने का एक प्रयास और किया। कश्यप बोले, हे दिति, आप प्रजापति दक्ष की पुत्र हैं, समस्त गुणों से युक्त। आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। मैं आपको सर्वश्रेष्ठ संतान प्राप्ति की विधि बता सकता हूँ। आप उस पर चले। वासना और द्वेष की भावना से जन्मी संतान लोकनिंदा का कारण बनती है। कश्यप और दिति के बीच तर्क वितर्क चलता रहा। कश्यप के तर्कों से दिति संतुष्ट न हुई। आखिरकार न चाहते हुए भी कश्यप को संध्या काल में सहवास करना पड़ा। कश्यप इस अपराध का प्रायश्चित करने चले गए। बाद में दिति को भी बड़ा पछतावा हुआ। काम का प्रभाव मस्तिष्क से उतरा तो उन्हें अपने कार्य के लिए ग्लानि होने लगी। उन्होंने अपने पति कश्यप से और बहनोई महादेव से बार बार क्षमा मांगी। कश्यप क्रोध में थे। उन्होंने कहा, दिति, तुमने काम से पीड़ित होकर महादेव का अपमान किया। इससे तुम्हारी कोख से पैदा होने वाली संतानें असुर होंगी और संसार को पीड़ा देंगी। उनके कर्मों से ऋषि मुनि, देव, गंधर्व, स्त्री, पुरुष और स्वयं त्रिदेव पीड़ित होंगे। तुमने वैदिक आचार और लोकाचार दोनों को भंग किया है, इसलिए तुम्हारी संतानें वैदिक और सांसारिक मर्यादाओं का भी मान नहीं रखेंगी। अपनी संतानों का चरित्र सुनकर अदिति विलाप करने लगी। वह बार बार कश्यप तथा त्रिदेवों से क्षमा मांगने लगी। कश्यप का क्रोध भी पत्नी के विलाप को देखकर शांत होने लगा। कश्यप बोले, मेरे लाख समझाने पर भी तुम नहीं मानी। पापकर्म में मुझे भागीदार बनाया, लेकिन तुम्हें पछतावा हुआ है, इसलिए तुम्हारी संतानों का संहार स्वयं नारायण करेंगे। दिति का मन शांत हुआ। वह बोली, मेरे लिए यही सांत्वना काफी है कि मेरे पुत्र किसी पुण्यात्मा के शाप से नहीं, नारायण के हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कश्यप दिति के इस वचन से बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक वरदान दिया, तुम्हारे पुत्र तो नारायण के द्रोही होंगे, लेकिन एक नाती नारायण का अनन्य भक्त होगा। वह नारायण को अति प्रिय होगा। दिति गर्भवती हुई। उन्हें कश्यप के शाप का स्मरण था। वह जानती थी कि गर्भ में आई संतान अत्याचारी और नारायण के शत्रु होंगी। ये सोचकर उन्होंने अपने तेज से पुत्रों को 100 वर्षों तक गर्भ से बाहर आने ही न दिया। दिति द्वारा इतने समय तक गर्भ को रोकने से संसार में कई अनहोनी घटनाएं घटने लगी। चारों ओर भयंकर अंधकार हो गया। देवगण ब्रह्मा की शरण में भागे। अंततः ब्रह्मा जी के समझाने बुझाने पर दिति ने अपनी संतानों को गर्भ से मुक्त किया। उनकी संतानें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए। एक का संहार करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार तो दूसरे का वध करने के लिए वराह अवतार लिया। भागीरथ गंगा को धरती पर ले आए, लेकिन उनके अक्षय जल को कहाँ रखा जाए ये समस्या थी। गंगा के समुद्र में विश्राम का प्रबंध हुआ। समुद्र का सारा जल अगस्त्य मुनि ने पी लिया था, इसलिए सागर सूख गया था। गंगा के सागर में आने से सागर भी फिर से संपन्न हो गया। अगस्त्य मुनि ने देवताओं की प्रार्थना पर सागर का जल पीकर उसे सुखाया था। ऐसा देवताओं और ऋषियों की कालकेय दैत्यों से रक्षा के लिए जरूरी था।
अगस्त्य ऐसे तेजस्वी थे कि सूर्य व चंद्र को दक्षिण जाने के लिए उन्होंने मार्ग बनाया था। स्वयं श्री राम ने रावण को परास्त करने के लिए अगस्त्य की सहायता ली थी। सागर को सौंपने की कथा से पहले यदि अगस्त्य के जीवन की कथा से सुने तो रस आएगा। अगस्त्य संसार के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कहे जा सकते हैं। वेदों में अगस्त्य के जन्म की कथा का मजाक उड़ा दिया जाता है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी के युग में लोग ऐसा करते हैं तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है। लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को अगस्त्य की उत्पत्ति की कथा सुनाई थी। एक यज्ञ में समस्त देवतागण आमंत्रित थे। वहां मित्रवरुण देवता भी आए। इंद्र के साथ स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी आई थी। उर्वशी का रूप देखकर मित्र वरुण आसक्त हो गए। उर्वशी ने उन्हें देखने के बाद उपहास भरी मुस्कान से मुंह फेर लिया। मित्र वरुण लज्जा से गड़ गए। उनका दिव्य तेज वीर्य के रूप में पूंजीभूत हुआ, जिसे एक कुंभ यानी घड़े में संरक्षित कर लिया गया। कुंभ यज्ञ का था। उसका स्थान, जल तथा सब अत्यंत पवित्र थे। उसी कुंभ के मध्य भाग से तेजस्वी महर्षि अगस्त्य का जन्म हुआ। उर्वशी उनकी मानस जननी कही गई। एक बार अगस्त्य मुनि कहीं चले जा रहे थे। राह में उन्हें अपने पितर नजर आए, जो एक गड्ढे में सिर उल्टा किए लटक रहे थे। पितरों से अगस्त्य से ऐसे लटकने का कारण पूछा। पितरों ने कहा, तुम्हारे वंश न बढ़ाने के निर्णय के कारण हमारी ये दुर्दशा हो रही है, क्योंकि भविष्य में हमें तर्पण नहीं मिलेगा। पितरों की दुर्दशा देखकर अगस्त्य ने विवाह का निश्चय किया। उन्होंने अपने योग्य एक उत्तम पत्नी का विचार किया और उसकी आकृति बनाई। उन्हीं दिनों विदर्भ नरेश संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। अगस्त्य द्वारा कल्पित शिशु को देवों ने विदर्भ नरेश की पत्नी के गर्भ में पहुंचा दिया। रानी ने तेजस्वी कन्या लोपामुद्रा को जन्म दिया। अगस्त्य ने राजा से लोपामुद्रा का हाथ मांगा। राजा को मना करने का साहस तो नहीं था, लेकिन बेटी का विवाह मुनि से करने को तैयार न थे। लोपामुद्रा पिता की चिंता समझ गई और उन्होंने अगस्त्य से स्वयं विवाह की इच्छा जताई। लोपामुद्रा और अगस्त्य मुनि का विवाह हो गया। लोपामुद्रा ने एक मुनि से विवाह तो कर लिया, परंतु राजसी वस्त्र और सुख त्यागना उनके लिए आसान न था। पर पति की इच्छा थी कि लोपामुद्रा साध्वी जीवन बिताए। लोपामुद्रा बुद्धिमान थी। उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे पति की इच्छा भी रह जाए और सुख सुविधाओं से वंचित भी न होना पड़े। पति की इच्छा का सम्मान करते लोपामुद्रा साध्वी वेश में आ तो गई, परंतु कुछ ही दिनों में मन उचितने लगा। बुद्धिमान लोपामुद्रा ने अगस्त्य से एक इच्छा पूरी करने का वचन ले लिया। लोपामुद्रा ने तर्कशक्ति से अगस्त्य को वन में भी गृहस्थ सुविधाएं भोगने के लिए मना लिया। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए एक मुनि को राजाओं के यहाँ याचना करनी पड़ी और इसी क्रम में वातापी दैत्य का संहार हुआ।